अगर आप बहुत सारे खाद और फर्टिलाइज़र दे देकर परेशान हो गए हैं, फिर भी आपके प्लांट्स पर कोई न्यू ग्रोथ शुरू नहीं हो रही है, बड्स नहीं आ रही है, तो इसको देने के बाद आपका जो प्लांट है ना, वो बहुत अधिक फ्लावरिंग करेगा। अगर आपका प्लांट बहुत सारे खाद और फर्टिलाइज़र आप दे देकर परेशान हो गए हैं और आपका जो प्लांट है वो कोई न्यू ग्रोथ नहीं कर रहा है, बड्स नहीं निकाल रहा है या फ्लावर नहीं आ रहा है, तो आप जो मैं खाद बताने वाली हूँ ना, उसका यूज़ अगर आप अपने प्लांट्स पर करेंगे, तो आपका जो प्लांट है ना, बहुत हैवी फ्लावरिंग करेगा। तो हमारा जो प्लांट है ना, पोटेशियम की कमी के कारण अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। तो मैं जो खाद बताने वाली हूँ ना, उसमें बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। इसका यूज़ अगर आप कर लेते हैं, तो आपका जो प्लांट है ना, इसी तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग करेगा। तो इस खाद का यूज़ ना आप अपने अपराजिता के प्लांट, हरसिंगार के प्लांट, गुलाब के प्लांट, मोगरा के प्लांट सभी में कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट खाद है और बिल्कुल जो हमें घर पर आसानी से मिल जाने वाली चीज़ें हैं, उसका यूज़ करके हम इस तरह से हैवी फ्लावरिंग पा सकते हैं। और ये जो खाद है ना, इसके डालने के बाद आपका प्लांट जो है ना, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये जो कॉफ़ी का पाउडर है ना फ्रेंड्स, इतना फ़ायदेमंद है ना, इसमें नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और हमारे प्लांट्स के लिए यही चीज़ की ज़रूरत होती है। और इसके देने के बाद आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। और ये जो कॉफ़ी का पाउडर होता है ना, वो सभी के घरों में उपलब्ध होता है, जो हमें आसानी से मिल जाता है। तो देखिए, इस तरह से जो चाय की पत्ती होती है ना, उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। क्या करना है, हमें चाय की पत्ती को फेंकना नहीं है, उसे धोकर अच्छे से सुखा लेना है। तो देखिए, इस तरह से जब सूख जाएगा ना, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये इसमें भी बहुत पोटेशियम होता है फ्रेंड, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और आपको क्या करना है, इसको अच्छे से सुखाने के बाद ही अपने प्लांट्स को देना है, ताकि इसमें जो चीनी वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए। और जो अदरक के टुकड़े रहते हैं ना फ्रेंड्स, इसको आपको निकाल देना है, क्योंकि जो अदरक का टुकड़ा है ना, अगर आप इसे ऐसे ही कच्चा डाल देंगे ना, तो ये फंगस वगैरह लगाने का डर रहता है। लेकिन इस तरह से जो हम इलायची और लौंग डाले रहते हैं ना, उसको आपको फेंकना नहीं है, उसको आपको इसमें रहने देना है। तीसरी चीज़ है केले का छिलका। और केले के छिलके में ना पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो देखिए, इसे हमें फेंकना नहीं है, इसका यूज़ हमें कैसे करना है। तो देखिए, इसे आप सुखा कर ना, इसका पाउडर बनाकर भी अपने प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसे आप ना इस तरह से कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं कि कच्चे जो केले होते हैं ना, उसका हम फर्टिलाइज़र बनाकर अपने प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। इसे हम ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसमें हमें 1 गिलास पानी मिला लेना है। और पानी मिलाने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें ना 2 चम्मच ये जो धुला हुआ चाय का पत्ती है ना, उसको ले लेना है। अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती लेते हैं ना, तो आपको 1 चम्मच लेना है। और इन दोनों चीज़ों को मिलाकर 1 दिन के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। और फर्मेंट होने के बाद नॉर्मल पानी मिलाकर अपने प्लांट्स में इसका यूज़ करना है। तो देखिए, ये जो चीज़ है ना, बहुत ही अच्छा है, पोटेशियम का स्रोत है, नाइट्रोजन का स्रोत है। अगर आपके प्लांट्स की मिट्टी ना एसिडिक हो गई है, एसिडिक होने से क्या होता है, हमारी जो प्लांट्स है ना, अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाता है और हमें पता नहीं चलता है। तो हमारी गुड़हल का प्लांट हो गया, रोज़ का प्लांट हो गया, और जो हमारा मोंगरे का प्लांट है ना, उसको एसिडिक मिट्टी पसंद है। और एसिडिक मिट्टी ना नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, चाय की पत्ती में एसिडिक होता है। तो आप इसमें अगर इसका यूज़ अगर अपने प्लांट्स पर करेंगे ना, तो बहुत है अधिक हैवी फ्लावरिंग होगा। अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, तो जो हमें फर्टिलाइज़र मिलेगा वो पूरी तरह से पोषक तत्व से भरपूर होगा फ्रेंड्स। उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन और जिंक सभी प्रकार के पोषक तत्व होंगे, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका यूज़ करके आप ज़रूर देखिए, इसका रिज़ल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, इन चीज़ों को हम फेंक देते हैं, अगर इसका यूज़ हम अपने प्लांट्स पर कर लेते हैं ना, तो इसको बहुत अधिक फ़ायदे हैं, जो आपको पता नहीं होगा। लेकिन आप इसका यूज़ ज़रूर अपने प्लांट्स पर करें। जब ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा ना, तो इसको आपको क्या करना है, इसको छान लेना है। और छानने के बाद इस तरह से स्प्रे बॉटल में भर लेना है, और आपके जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट है, उसमें इसका स्प्रे कर देना है। चाहे वो आउटडोर हो, इनडोर हो, सभी में इसका स्प्रे करना है। तो मैंने इसे स्प्रे बॉटल में भरा हुआ है, और मैं इसका स्प्रे ना अपने जितने भी प्लांट है ना, फ्लावरिंग वाले प्लांट है, उसमें कर लूँगी। तो देखिए, इसका इस तरह से स्प्रे हमें जितने भी हमारे प्लांट हैं ना, उस पर कर लेना है। तो देखिए, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको बाहर से कुछ भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, और हमें घर में जो मिल जाने वाली चीज़ें हैं, हमारे किचन में जो मिल जाने वाली चीज़ें हैं, उसका यूज़ अगर हम अपने प्लांट्स पर कर देते हैं, तो हमारे प्लांट्स को इसका बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो देखिए, क्या होता है कि जब हम मार्केट से बाहर से कोई भी केमिकल दवाइयाँ अपने प्लांट्स पर यूज़ करते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसका असर बहुत जल्दी तो होता है, बहुत अधिक फ्लावरिंग होता है। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो प्लांट है ना, वो धीरे-धीरे फ्लावरिंग करना बिल्कुल बंद कर देता है, और हमारे प्लांट्स में फ्लावर आना बिल्कुल बंद हो जाता है, कोई ग्रोथ नहीं होता है, और हमारा प्लांट जो है ना, मरा-मरा सा दिखने लगता है। लेकिन हम इस तरह के जो घर में मिलने वाली चीज़ें हैं, उसका यूज़ अपने प्लांट्स पर करते हैं ना, तो इसका असर बहुत धीरे-धीरे होता है। आपको तुरंत इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जब इसका रिज़ल्ट मिलेगा ना, तो आप देखकर बहुत अधिक खुश हो जाएँगे, और आपका जो प्लांट है ना, इस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग करेगा। और जो चाय पत्ती है और जो केले का छिलका है, इन दोनों चीज़ों का यूज़ तो हमें अपने प्लांट्स पर ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि इसके डाल देने मात्र से ही हमारे प्लांट्स की बहुत सारी समस्याएं जो है वो ख़त्म हो जाती है।
तो हमारे किचन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसे हमें पता नहीं रहता है और हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसे हम फेंक देते हैं और हम इसका यूज़ अपने प्लांट्स की मिट्टी पर करते हैं ना, तो देखिए कितना हैवी फ्लावरिंग होगा आपके भी प्लांट्स पे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सर्दियाँ लगने वाली है और सर्दियों में ना जो कीड़े मकोड़े और फंगस का अटैक बहुत अधिक होता है हमारे प्लांट्स पर। और इस तरह से जो न्यू न्यू बर्ड्स निकले रहते हैं ना, उसमें मिली बग वगैरह का बहुत अधिक इस तरह से अटैक होता है। तो आपको क्या करना है, 15-15 दिन में फंगीसाइड का स्प्रे अपने प्लांट्स पर ज़रूर करते रहना है। चाहे आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं या फिर इनो का भी स्प्रे कर सकते हैं। इनो को क्या करना है, आपको 1 लीटर पानी में इनो को 1 चम्मच इनो मिला लेना है और अपने जितने भी प्लांट्स हैं ना, उसमें इसका अच्छे से स्प्रे कर देना है। और उसके मात्र स्प्रे करने से कीड़े मकोड़े वगैरह, फंगस वगैरह है ना, आपके प्लांट्स पर बिल्कुल नहीं आएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड।